राजा, राजकुमार। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूज ऑफ द। यूज ऑफ द का कहाँ कहाँ यूज करते हैं? पहला लिखो वही, होल कम्युनिटी इज इक्वल टू द। जहाँ पूरी प्रजाति का बात होता है वहां द भी लगता है, ए तो लगता ही है प्लस द भी लगता है। लिखो द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क। अब आ जाओ यहाँ, कुछ इसमें द में कुछ इंटरेस्टिंग चीज सीखोगे। देखो हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि प्लूरल नाउन के साथ द नहीं लगता, जैसे द बॉयज नहीं लिखते हैं, द गर्ल्स नहीं लिखते हैं, गलत हो जाता, ठीक। लेकिन वही प्लूरल नाउन अगर कॉमन किसी क्वालिटी को दर्शाने लगे तो द लग जाता है। जैसे इस क्लास के सभी बच्चे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो किसी भी बच्चे को उठा लो बहुत अच्छा क्रिकेटर है। या इस क्लास के सभी लड़कियां बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं, किसी भी लड़की को उठा लो बैडमिंटन प्लेयर है। या इस स्कूल के सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब लेते ही लेते हैं, तो किसी भी बच्चे को उठा लो वो गवर्नमेंट जॉब ले रहा है। तो जब मास मीडिया कोई एक खास क्वालिटी को दिखाने लगे, उस केस में प्लूरल नाउन के साथ द लग जाता है, ठीक है। तो अगर प्लूरल नाउन किसी स्पेशल क्वालिटी को दिखाने लगे तो उसके साथ द लग जाता है। पहले लिख लो, फिर एग्जांपल लिखवाता हूँ। लिखो एग्जांपल, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, आर वेरी इंटेलिजेंट। तो किसी भी स्टूडेंट को उठा लो, बहुत तेज है। तो जब मास मीडिया किसी खास क्वालिटी को दर्शाने लगे ना, तो उसके साथ आर्टिकल द लग जाता है। होल कम्युनिटी वाला भी लिख लिया था। चलो आगे लिखो। बोले तुम लोग 12th का इंग्लिश का सिलेबस हो गया? 12th का इंग्लिश का सिलेबस हो गया। एलिमेंट्री स्कूल को कौन लिखा है? अच्छा, द थर्ड लेवल है, किसने लिखा था? पाबिलो नेरुदा वाला पोएम है, आई विल काउंट अप टू 12। क्या नाम है उस पोएम का? एक पोएम है तुम लोग का, उसमें एक चिड़िया को सर्च इंजन बोला गया है, क्यों? लास्ट ईयर था, मतलब इस बार 12th में नहीं है। अच्छा, वो 11th में था। तो अभी तुम लोग का कौन कौन सा है पोएम में? रोड साइड स्टैंड है, रैट ट्रैप होगा, रैट ट्रैप में लास्ट वाला स्पीच उसका कर लेना, आंडर जेनिफर वाला कर लेना, वो ऑडियल रिंग क्या शो करता है। हाँ, तो वो सोसाइटी का, हाँ वो रिंग का सिंबलिज्म पूछता है। तो टाइगर वाला जो है ना, उसमें आंडर जेनिफर में जो टाइगर है, हाँ। स्टोरी में क्या क्या है तुम लोगों का? रैट ट्रैप और, अच्छा वो तो होगा ना लॉस्ट स्प्रिंग। भाई चैप्टर अच्छा है, लेकिन पता है तुम लोगों को जिस लेवल पे उसको पढ़ाया गया ना, उससे कई गुना ऊपर लेवल का चीज है वो। तुम लोग को तो एक नॉर्मल, जैसे ओ टू द वेस्ट विंड तुम लोग पढ़े हो 10th क्लास में, ओ टू द वेस्ट विंड पढ़े थे ना। ओ टू द वेस्ट विंड जो तुम लोग पढ़े हो ना, वो इंट्रोडक्शन भी नहीं है ढंग से, एक एक लाइन का उसमें पीबी शैली का मीनिंग है। ओ टू द वेस्ट विंड जो तुम लोग पढ़े थे 10th में, नहीं कचड़ा वाला तो रैक पिकर था वो। तुम लोग का जितना पोएम है ना 12th में, बहुत बेहतरीन पोएम, बहुत बेहतरीन। बस वही है कि तुम लोग जो पढ़ रहे हो उस लेवल पे, अब मैं क्या ही बोलूँ उसमें। जैसे पाबिलो नेरुदा वाला तुम लोग पढ़े हो, आई विल काउंट अप टू 12 एंड वहाँ 12 सिर्फ टाइम का इंडिकेशन नहीं है, बहुत कुछ है वो 12th। या रोड साइड स्टैंड, इसमें ये लाइन याद रखना, अक्सर एग्जाम में आता है टीसी में, that they will teach us how to work and they will sleep in the night। वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अरे अंग्रेजी में ऐसे भी 70-80 आ ही जाएंगे, क्या टन। स्कूल से कितना नंबर देता है? हाँ स्कूल से कुछ होगा ना असाइनमेंट का मार्क्स 20, और इधर से कितना 50 नंबर ले ही आओगे, 50, 60, 80 हो गया। 20 में 20 दे देता है ना टीचर, नहीं देता है तो एक दिन नाश्ते पे बुला लेना, दे थप्पड़, नहीं दे तो एक दिन बुला लेना रिजल्ट आने के बाद, बोलना चलो सर चॉकलेट खिलाता हूँ, 2-4 बच्चे मिलके, हाँ पॉलिथीन ढक देना सर पे, काला पॉलिथीन दे डुबा के। अगर 20 नंबर नहीं दे रहा है स्कूल में तो नहीं देना चाहिए, 20 में 20, भाई इतना साल पैसे दिए हैं। अगर नहीं भी वाइवा दोगे ना तो 20 में 19 नंबर तो देना चाहिए, उससे नीचे दे रहा है तो कुछ बीमारी हो जाएगा मास्टर को। पूरे साल तुम लोग फी जमा कर रहे हो, इतना हैवी फी है कि नहीं। चलो लिखो लिखो, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स पहले लिखो फिर समझा दूंगा, कॉमा ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। पहले इन दोनों को समझो, बाकी सब एक ही पॉइंट में कर देंगे। रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का श्रृंखला। अब देखो ये क्या है, हिमालय है, और हिमालय में क्या क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश, फिर है केटू नहीं है वो, केटुकी है, ध्यान देगा। तो रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के साथ हम द लगाते हैं, द हिमालय। इसके चोटी के साथ द नहीं लगाते हैं, जैसे द माउंट एवरेस्ट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, पीक में नहीं लगाते। पहले रुक जा, दोनों पॉइंट समझ ले। ऐसे ही कहता है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, महाद्वीपों के समूह के साथ द लगता है, जैसे द अंडमान्स, अच्छा जगह है कभी घूम आना, या द वेस्ट इंडीज। द मेडागास्कर नहीं होता है। अगर सिंगल टापू है तो द नहीं लगेगा। आइलैंड, अगर सिंगल आइलैंड है तो द नहीं लगेगा, जब तक वो 2-3 से जुड़ के नहीं बना है तब तक द नहीं लगाते हैं। जैसे 3 नाम लिखना जो एग्जाम में जनरली आता है, सिसिली, सीलोन, हाँ सुमात्रा। इसमें से कोई एक श्रीलंका का पुराना नाम है शायद, सीलोन।
इसके साथ द नहीं लगाते हैं। अभी राजस्थान में देखा ना, धरती फट गया, पानी निकल रहा है और निकल ही रहा है। राजस्थान में धरती फट गया तो पानी निकल रहा है, वहाँ अंधाधुंध। नहीं पता है क्या? सही, तुम लोग न्यूज नहीं देखते हो क्या? और अभी तक निकल ही रहा है पानी। आज चौथा दिन है। बोल रहा है सरस्वती नदी का उद्गम है, कोई बोल रहा है कल की अवतार का निशानी है, और बहुत सारा स्टोरी चल रहा है राजस्थान में। हो गया। अब एक सांस में लिखना शुरू करो। लिखो रिवर, रिवर, सी, SEA, ओशियन। खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, CELESTIAL, सेलेस्टियल बॉडी। यूनिक ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन, बे, BAY, बे, बे खाड़ी, BAY, बे। नेक्स्ट लिखो डेजर्ट, होली बुक्स, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, रेल, RAIL, रेल, एरोप्लेन, पानी वाला जहाज को क्या बोलते हैं? शिप। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू द। हाँ लिख लो, द रिवर में लिखो द गंगा। भरो कॉपी, भरो, घर में लगेगा, पढ़ा है। उसके बाद क्या बचा? दी अर्थ, हाँ सेलेस्टियल बॉडी में। नहीं, टाइटैनिक तो डूब मरा यार, उसको किस में बोल रहा है? सी में द टाइटैनिक, तब किस में? शिप में द ज़ाइलोन, XCYLON। अरे तुम लोग एक एक करके बोलते जाओ, एक बार लिख लो। होली, हाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में द गिटार, तबला, जो लिखना है। होली बुक्स में लिख लो दी भगवत गीता। पहले भगवत गीता पढ़ लो, फिर कुरान बाइबल करना। आगे कंट्री नेम तो हम लिखवाएं। ऑर्गेनाइजेशन में लिखो द UNO, हाँ द एयर इंडिया। आगे क्या था? हाँ World War 3। हाँ ये कब करवाई थी पूछ लेना इससे डेट। और तो कुछ नहीं है उसमें, देख लो समझने लायक। एक बार खाली इसीलिए बोले, एक बार पढ़ लो, उसमें कुछ बताने का होगा तो मैं समझा दूंगा। हाँ BA में द वे ऑफ बंगाल। आर्म्ड फोर्सेस में लिख लेना द इंडियन एयर फोर्स। हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो न्यूज़पेपर, इसका पार्ट 2। न्यूज़पेपर, कॉमा कंट्री नेम, कॉमा डायनेस्टी, कॉमा एम्पायर। एम्पायर के बाद देखो, मुझे भी याद नहीं रहता, जो ध्यान में आ रहा है मैं लिखवाते जा रहा हूँ। डायनेस्टी हो गया। उसके बाद इन्वेंशन, इन्वेंशन, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पोस्ट, POST, पोस्ट, रिलीजियस कम्युनिटी, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। इंडिया में कौन कौन से? ये होता है स्टडी ऑफ द हिस्ट्री बाय द गवर्नमेंट। एक भी तुम लोग नाम बोले जो कि हिंदू के द्वारा बना गया है? रेड फोर्ट। ये तुम लोग की गलती नहीं है, बचपन से तुम लोगों को ताजमहल का फोटो, कुतुब मीनार का फोटो। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूनिक आर्किटेक्चर किसका है? आर्किटेक्चर साउथ माउंट, हाँ क्या, कैलाश टेम्पल। ये वर्ल्ड की आर्किटेक्चर का एक नमूना है जिसको आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाया है। इसको ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है और एक ही पत्थर को काट के बनाया, और जमीन के नीचे है वो अलग निकला है। जो तुम्हारा 20 रुपए के नोट पे आता है वो जमीन के नीचे निकला है। सॉरी 2 रुपए वाले नोट पे जो रहता है उसको गडेरिया ने खोज के निकाला था, वो जादुई मंदिर निकला था वो। अरे 2 रुपए के नोट पे जो आता है तुम लोग का, अरे कोणार्क नहीं है वो, मैं भूल रहा हूँ। अलग अलग नोट पे अलग वो प्रिंट होके आता है। अरे वो तो ऑलरेडी साक्षात था ना। ये जो अभी रिसेंटली निकला है, 2 जगह निकला ना, एक जगह शिव मंदिर निकला और एक जगह कुछ और निकला हुआ है। वो गाय चराने वालों ने खोजा था। छोड़ कर रहने दो, बाद में देख लेना, ये कोई टॉपिक नहीं है। हाँ हम द USA लिखते हैं, द USSR लिखते हैं, तो दी इंडिया क्यों नहीं लिखे? या क्या हम लिखते हैं क्या? बताओ। बहुत लॉजिक वाली चीज़ है ये कि द USA, द USSR, लेकिन कभी हमें द इंडिया लिखने के लिए नहीं बताया गया स्कूल में। ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर इंडिया के साथ द लगता ही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। श्योर हो तुम? तो चूनागढ़ तेरे साथ आके जुड़ गया था हैदराबाद का। जम्मू कश्मीर तुरंत आ गया था तेरे पास ना। गोवा तेरे पास तुरंत आ गया था। 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट तुरंत आ गए थे तुम्हारे पास। ये पॉलिटिकल व्यू था ग्रामरिस्ट का। हुआ क्या, जितने डेवलप कंट्री थे अपने नाम के आगे द लगा दिया। द का हमने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था? यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो जो सर्वश्रेष्ठ देश थे, पावरफुल थे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अपने आगे द लगा लिया। तो आर्ग्यूमेंट हुआ भाई व्हाई यू आर यूजिंग द, तो बोला हम छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बने। या तो ग्रामर लिखने वाला अंधा था या उसका हिस्ट्री बहुत खराब था, क्योंकि हमारा भारत कंप्लीट टूटा हुआ था जो ब्रिटिशर्स ने हमें दे के गया था। हैदराबाद आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता था, वो पाकिस्तान के साथ जा रहा था। गोवा आपके अंडर में था नहीं। 7 सिस्टर्स चाइना वाला अपना दिमाग चला दिया था उसके ऊपर, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में। आपका इधर जो है जम्मू कश्मीर का पार्ट आधा चला ही गया। आप जो मैप देखते हो वो कंप्लीट मैप इंडिया का नहीं है। जो ऊपर का आप देख रहे हो वो ऊपर का है ही नहीं, आपका ऊपर के नीचे वाला है। तो इसलिए
द नहीं लगा गया है। लेकिन इफ यू विल राइट द इंडिया, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर 100% राइट। इसीलिए भारत के आगे द लगाया गया, द भारत। समझ गए बात को? ये राजनीति हुआ। ऐसे ही न्यूज़पेपर के साथ राजनीति हुआ। आप इंग्लिश में बोलते हो द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, लेकिन हिंदी वाले में नहीं लगाते हो ना, भारत टाइम्स में द नहीं लगता है। तो इसके पीछे वही लॉजिक था कि ब्रिटिशर्स ने दिखाया कि इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज से 1 करोड़ गुना बेहतर है। सभ्यता के नाम पर अंग्रेजी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है, इसलिए इंग्लिश अखबार के साथ द लगा दिया, हिंदी के साथ नहीं लगाया। तो ये कोई ग्रामेटिकल आर्ग्यू नहीं था, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, और हमें नीचे दिखाने के लिए इस चीज़ को करा गया, और कोई वजह नहीं। ठीक है, देयर इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, और कोई लॉजिक नहीं था। बाकी इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाला चीज है नहीं। रिलीजियस कम्युनिटी में DRSS डाल देना। हिंदू का एक ही रिलीजियस कम्युनिटी है, हाँ, सेवक संघ या जो भी है, रजिस्टर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में हिंदू कम्युनिटी एक ही है, द RSS। चाहे लोग उसको गाली दे, चाहे लोग उसको माने या ना माने, BH उसी का पार्ट है RSS का। BHP is the part of RSS. Before independence, there was only one Hindu organization, that is the RSS. जिंदा है, he is alive। RSS का अध्यक्ष कौन? पायलट मोहन भागवत इज नॉट ए पायलट। हाँ, इन लोगों के साथ द लगाने। आगे लिखो, इन सब के आगे द लगना है, जैसे द कैलाश टेम्पल, द कोणार्क टेम्पल, हो गया। आगे लिखो, सुपरलेटिव डिग्री इज इक्वल टू द। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है। जैसे लिख लो, ही इज द बेस्ट बॉय, लड़की लोग गर्ल लिख लेना, ठीक है।